नमस्कार। वनडे मैट्रम में आपका स्वागत है। लाख टके का सवाल है, क्या होगा बंगाल में? अभी जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं या हो गए हैं, इनफैक्ट सिर्फ बंगाल में बाकी रह गया है क्योंकि वहां 8 चरणों में चुनाव है और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कोविड की वजह से कि इन जो बाकी 4 चरण रह गए हैं उसको समेट करके 1 या 2 चरण में खत्म किया जाए। 17 तारीख को अगला चुनाव है लेकिन इस कोशिश में वो लगभग नाकाम होती दिख रही है। कई कारण बताए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग के लिए अभी मुश्किल है कि इस बाकी जो 4 चरणों का चुनाव हो उसको समेट कर 1 चरण में किया जाए। तो अभी कोरोना का दौर है और इस लहर के बीच में भी ये परेशानी से जूझना पड़ेगा। और इस जूझने के अलावा जो बड़ी बात है वो ये बात है कि ममता बनर्जी के जो रणनीतिकार थे, जो खुद को दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही रणनीति बनाई थी और जिससे खफा होकर बहुत सारे लोग टीएमसी छोड़कर चले गए थे, वो रणनीतिकार एक नए रोल में निकल के आए हैं। उनका नाम प्रशांत किशोर है, जो कई पॉलिटिकल पार्टी के रणनीतिकार रहे हैं और वो बाहर निकलते हुए मोदी की तारीफ करते हुए बाहर निकल के आए हैं। उनके ऊपर पहले से ही ये आरोप रहा है कि वो अलग अलग पार्टियों में जाकर के बीजेपी के मोल के तौर पे काम करते रहे हैं और उनका जो आचरण रहा है इस बार, वो आचरण बताता है कि या तो उनका ममता से कोई दुराव हो गया है, टीएमसी ने जो वादा किया था उनसे कि चुनाव के बाद जितना पैसे का भुगतान होगा उस भुगतान को लेकर कोई दिक्कत आई है, या इसके अलावा उनको ये लग रहा है कि टीएमसी की जमीन वाकई खिसक गई है और खिसके जमीन में अब उनके लिए रास्ता बचा है कि जो उदय का काल है बीजेपी का और उनकी रणनीति या पॉलिटिकल जो सलाह था उन्होंने बीजेपी से शुरू किया था, गुजरात से शुरू किया था, वापस उस पाले में लौटने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन वो जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने गंवाई है, खास करके नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री का दर्जा दे दिया था, उसके अलावा पार्टी का उपाध्यक्ष तक बना दिया था। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री उनको अपने कैबिनेट मंत्री के रैंक के अधिकारी के तौर पर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन जिस ढंग से वो बाहर निकल के आए हैं और ममता बनर्जी के पार्टी के रणनीतिकार होने के बावजूद एन मौके पर जब चुनाव के प्रोसेस में है, उस दरमियान अब घूम घूम करके जस्टिफाई कर रहे हैं कि मोदी की जीत हो रही है, उससे ममता को एक झटका लगा है। या दूसरी तरीके से कह सकते हैं, इस तारीफ से जो मोदी के ओपोनेंट हैं या जो बीजेपी के ओपोनेंट, उनको गोलबंदी में फायदा हो रहा है और एक भय की वजह से वो लग रहा है। तो ये अगर प्रशांत किशोर को समझेंगे तो उसमें मामला अटक जाएगा, बंगाल की पूरी बात नहीं हो पाएगी। बंगाल की जब पूरी बात करनी है तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ममता बनर्जी के पॉकेट में कितने लोग हैं और बीजेपी के पॉकेट में कितने लोग हैं। ममता बनर्जी के पॉकेट में जो लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है भद्र लोग, जो वहाँ के कहलाते हैं, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, खासकर अगड़ी जाती हैं और अब तक जो बंगाल की राजनीति डिसाइड करते रहे हैं, वो भद्र लोगों का एक बड़ा तबका अब भी ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट है। भले ही हिंदी भाषी लोग जो बड़ी तादाद में हैं, भद्र लोग में से निकल करके बीजेपी के हवाले हिस्से में आ गए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात एक बैकफायर करती हुई दिख रही है कि जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी और दीदी का जो जुमला चलाया है, उसे बंगाल की महिलाओं ने अच्छे संदर्भ में नहीं लिया है। लोग कहते हैं कि हो सकता है ममता बनर्जी ने कुछ उल्टी बात कही हो, व्यक्तिगत बातें कही हो, लेकिन बंगाल के समाज में महिला ऐसी बातें बोलती हैं उसको उस अर्थ नहीं लेते हैं। लेकिन महिला पर अगर कोई अटैक करता है तो उसे बड़े गलत अंदाज में लिया जाता है और इस बात को हो सकता है कि मौत के सौदागर वाली बात जो सोनिया गांधी ने गुजरात में कही थी और गुजरात का पूरा पलट गया था, बीजेपी के हक में चला गया, हो सकता है कि बंगाली समाज खास करके महिलाएं इस जो डायलॉग है उस डायलॉग से इतनी खफा होकर के ऐसा कुछ कर जाए। तो इस लिहाज से देखें कि बंगाली महिलाओं का एक बड़ा तबका, खास करके मुस्लिम जो आने वाले चरण जिनके बहुत महत्वपूर्ण है, वो सारे गोलबंद दिख रहे हैं ममता बनर्जी के हक में। लेकिन इसके उलट अगर ऐसे हम कहें कि ममता बनर्जी के हक में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत से जो एससी समुदाय है वहाँ का, खास करके मथुआ है, राजवंशी है, इन सबको, और संथाल है, आदिवासीज हैं, उन सबको बड़ी तादाद में अपने हक में मोड़ लिया है। हिंदी भाषी तो है ही, तो इस लिहाज से बीजेपी के हवा एक दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि झंडा तो लगभग बीजेपी का हर जगह है और साधन संपन्न है, इसलिए भी बड़ी बात है कि बीजेपी एक बड़े उभार की तरफ से निकल रही है। लेकिन जब सीटों की संख्या की बात करेंगे तो बंगाल 295 विधानसभा वाला है और वही पार्टी जो 150 के आसपास लाएगी वो सरकार बनाएगी। तो उस लिहाज से देखें कि अभी मौजूदा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं। अगर 60 विधायक हो जाते हैं तो बीजेपी का ये जंग 200% होगा। अगर 120 हो जाते हैं तो
वो जंप 400% होगा, और अगर 150 हो जाते हैं तो 500% जंप होगा बीजेपी का। और ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसा देखा नहीं गया है। पिछले चुनाव में भी तकरीबन 139 जो लोकसभा चुनाव था उसमें 139 विधानसभा में बीजेपी को थोड़ी बढ़त थी, और वो जंप करके अचानक से 50 हो जाएगी, ऐसा बंगाल के संदर्भ में कह देना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अपने मौजूदा क्षमता से 3 विधायकों वाली बीजेपी 500 गुना जो ग्रोथ है वो हासिल करके सरकार बनाने की स्थिति पहुंचेगी। तो इस लिहाज से जो हवा है, फिजा है, उसे पढ़ते हुए कहा जा सकता है कि लाख टके का सवाल या करोड़ का, आज तो लाख टका कुछ होता नहीं है, तो करोड़ टके का सवाल है कि आखिरकार बंगाल में क्या होगा। क्या सच में 2 मई को दीदी गई होगी या दीदी रही होगी? बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर बात होती है। नमस्कार।